हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 7 बजे से हो रही है और मैं रेडी हो गई फिर से मायके से ससुराल जाने के लिए। और मेरी बेटी यहाँ पे सो रखी है। 7 बज गए हैं, रात भर इसके दांत में दर्द था। कल हम शादी में थे, रात के 11 बजे आए और बहुत थकान लग गई थी, वैसे ही सो गए थे। और अभी उठे तो वैसे ही अब जाने का टाइम हो गया है। 2 दिन कैसे गुजरे मायके में पता भी नहीं चला। और मायके में 2 दिन अच्छे ही लगे और गर्मी बहुत हो रही है लेकिन, और सब चीज़ तो ठीक है यहाँ पे। और मुझे तो बहुत ही गर्मी हो रही है, ऐसा हो रहा है ना पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है। शादी में क्या ही बताऊँ, तभी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और अब शिविका को उठाती हूँ। मम्मी आमा लोग घर पे बैठ गए हैं, मामी भी आ चुके हैं अब जाने वाले। और मेरी मेहंदी देखो कितनी अच्छी लगी है, परसों रात लगाई थी मैं, वहाँ नहीं लगा रखी थी तो रात को लगाई। तो ये है, शिविका को उठाती हूँ मैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता, जहाँ पे अचार है, सब्जी है, सॉस है, छाछ है, मिठाई है। और हमें ना ये गाड़ी बस आने वाली है और शिविका भी रेडी हो गई है। इसके दांत दर्द बहुत हो रहा है, एक तरह से सूज भी गया है इसे। भाई ये यहाँ पे है कोई नहीं, झाड़ू लाई दो, ठीक है। ठाड़ा लगा दे। आके देखो नोने कौन लागने हम जैसा भी रखते हैं। इतना बड़ा ज़्यादा चल मैं दे दे पूछते। हम हो गए थे जाने के लिए तैयार और यहाँ पे आ गई थी हमारी गाड़ी। हम पहुँच गए थे स्वाला में, जहाँ पे जाम लगा हुआ था। यहाँ पे रोड बनने का काम चालू है अभी भी, क्योंकि बरसात में यहाँ पे बहुत ही रोड ब्लॉक होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे काम चालू था और हम यहाँ पे रुक गए थे। सफ़र लंबा था और मुझे लग गई थी यहाँ पे भूख, तो मैं यहाँ पे खा रही थी दाल रोटी और शिविका को भी खिला लिया था और मैं भी अपना खा रही थी। और यहाँ पे ठंडा काफ़ी हो रहा है। तो कल दिन भर सफ़र था, सफ़र के बाद ऐसी थकान लग गई थी, अजीब से मचाई टाइप की हो गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई वीडियोस वगैरह। तो स्वागत है आपके फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज यहाँ पे देखो स्वेटर पहननी पड़ रही है और वहाँ पर मैं ऐसा गर्म हो रहा था, कूलर लगे हुए थे तब भी नहीं जाने थे, ऐसे ही जान जा रही थी गर्मी से। और इसीलिए तो मैं भाग के भी आई, क्योंकि वहाँ तो इतना गर्मी आ रहा है, सहन ही नहीं हो पा रहा, छमछम पसीना नाक मुँह से, सबसे पसीने पसीना होने में थी मैं। और उसके बाद 2 दिन तो शादी अटेंड की, मेहंदी वगैरह, और फिर बेटी का स्कूल था, इस वजह से भी फिर आना ही पड़ा। और जब छुट्टियों में जाएंगे तो लंबा रहेंगे, और अभी तो फिर कोई जिम्मेदारी होती हैं वो निभानी पड़ती हैं। रुकने का मन तो कर रहा था मेरा भी, लेकिन बेटी के स्कूल के उससे फिर मैं आ गई। और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी ना, उसको भी सूट नहीं होता, उसको भी दाने वगैरह होने लग जाते हैं। और बेटा भी यहाँ अकेला था, मतलब बुआ लोग दीदी लोग सब लोग थे, लेकिन वो भी फ़ोन करा था कि कब आओगे कब आओगे, तो फिर मेरा भी मन नहीं करा, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है, रात को बारिश भी हुई थी, ये देखो पूरा छत गीला हो रखा है एक। और वहाँ इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, क्या ही बताओ। जो वहाँ जा सकता है वो फील कर सकता है, कि जो पहाड़ वाला जाएगा ना उसको ही पता चलेगा कि कितनी गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे इतना अच्छा हो रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है। मैंने तो आते ही स्वेटर पहनने लग गई थी और पैरों में भी ठंडा लगने लग गया। 1-2 दिन बारिश हुई, इससे वजह से अब धूप भी अच्छी निकल के आ गई है। कल गाड़ी में थे, एकदम मचाई हो गई थी वहाँ पे, और ऐसा ही होता। फिर मैंने बनाया भी नहीं, खाना वाना खाया और फिर और तो मैंने नहा धो के आई हूँ। अब कपड़े डालती हूँ, आधे कपड़े तो डाल दिए हैं बुआ ने, अब आधे मैं डालती हूँ। और मौसम दिखाते हैं सबसे पहले यहाँ का। अभी भी बादल लगे हुए हैं, क्या पता, यहाँ पहाड़ में कुछ भी भरोसा नहीं होता है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो ये है यहाँ का व्यू। बारिश की वजह से यहाँ पे ठंडा काफ़ी हो रहा है।
और मेरा तो थोड़ा ऐसा हो रहा है, सफ़र 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 3 दिन लगातार सफ़र के उससे ऐसा हालत ख़राब हो रही है और नींद भी काफ़ी आ रही है। बारात की थकान अभी तक उतरी नहीं है, शायद थोड़े दिन में अच्छे से सोऊंगी तो ये थकान भी दूर हो जाएगी। लेकिन वहाँ से यहाँ आके ना, जब हमारी शादी यहाँ हो गई है ना, उसके बाद यहाँ आके अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ना आज मैंने महसूस किया गर्मी कितनी होती है। तो मैं जो शादी में फील कर रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, पूरा मस्त पसीना से पूरा लाल हो चुका था चेहरा। लेकिन यहाँ फिर से स्वेटर पहनने के दिन आया और ऐसा लग रहा ही नहीं है कि गर्मी मैंने 2 दिन पहले ही फील की थी। अब यहाँ पे ठंडा होने लग गया है और यहाँ पे स्वेटर पहना है और लगातार बारिश हो रही है। जब से मैं आ रखी हूँ बारिश ही बारिश बारिश हो रही है, 2 दिन ही हो रखे हैं। खैर बारिश हो रही है शाम को भी, और दिन में बादल वगैरह लगे तो ठंडा काफ़ी बढ़ रहा है। तो ऐसा ही हो रहा है। और शिविका का जो दांत दर्द हुआ था वो अभी भी हो रहा है और मेरा भी स्टार्ट हो गया साथ में। ऐसा है, माँ बेटी का कनेक्शन वैसा ही हो रहा है। तो उसका भी दांत दर्द हो रहा है, मेरा भी दांत दर्द हो रहा है। और थोड़ी बहुत मुझे मायके की याद आ रही है, क्योंकि मैं वहाँ आधी रात ही रुकी थी। लेकिन जो भी हमने टाइम एक साथ स्पेंड किया था, चाहे बहनें हों, अम्मा लोग हों, मेरी अम्मा तो मेरी फेवरेट है बचपन से ही। मेरी क्या, मेरी बहन की क्या, मेरे सभी भाई बहनों की फेवरेट है। हर किसी की फेवरेट होती है, उनकी दादी अम्मा जो भी वो बोलते हैं। तो मेरी तो बहुत फेवरेट है अपनी अम्मा। तो हम जो भी, मैंने दीदी लोगों से मिली थी, अपने बुआ लोगों से, सभी चीज़ मिली थी। मतलब 2 दिन कैसे गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं हूँ के लग रहा था। लेकिन ये दूर वालों को आना ही पड़ता है, चाहे कैसा भी हो। फिर फील होता है कि यार दूर शादी क्यों की होगी, नज़दीक करती तो कभी कभी ऐसे चले ही जाती है। अब दूर की है तो झेलना तो पड़ेगा ही, तो ये तो रहता ही है। तो ये तो एक तरफ से होता है ना, किसी की दूर शादी हो जाती है, किसी की नज़दीक हो जाती है, ये तो होते रहता है। तो यही है, नज़दीक वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है, दूर वाले साल में एक बार पूरी छुट्टी स्पेंड करते हैं, चाहे वो 1 महीने की हो, 15 दिन की हो या 2 महीने की हो। तो वो अलग अलग होता है उनका। और नज़दीक वाले आते हैं 2 दिन 4 दिन, या किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ तो 1 दिन के लिए आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं। तो अपना अपना रूटीन सबका अलग अलग होता है। और मुझे तो शिविका के स्कूल की वजह से ही आना पड़ा, क्योंकि प्रणीत को यहाँ छोड़ के गई थी और प्रणीत भी वहाँ से फ़ोन करके गुस्सा कर रहा था कब आएगी कब आओगे। तो बच्चों के बिना भी मन नहीं करता है, तभी मैं इसी वजह से फिर जल्दी ही आ गई थी। तो तब भी ठीक ही रहा मेरा बारात का। और आजकल मुझसे लोग कह रहे हैं ना, इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई। भाई कोई ऐसे आइडिया दे दो यार, जो मैं जिससे मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ। सब कह रहे हैं पतली हो गई पतली हो गई, क्या ही जो करूँ मैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, ऐसा होता है, सफ़र का अप डाउन होता है। तो थोड़े दिन पहले गाँव थी, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से खटीमा गई, खटीमा से फिर यहाँ आई। तो थोड़ी बहुत थकान लग जाती है, चाहे बॉडी में हो चाहे चेहरे में हो, दिख जाती है। मेरी तो एकदम से दिखती है, और मेरी थकान चेहरे में ही दिखती है। बाकी वैसे तो मैं पतली ही हूँ, जैसी थी वैसी ही हूँ, चाहे मैं पहले की फ़ोटो देखूँ या आपकी फ़ोटो देखो। तो ऐसा ही है। तो मैंने खाना वाना तो खा दिया है, थोड़ी देर रेस्ट करी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा मिनी ब्लॉग वगैरह डाल दो। बाहर होने लगी है फिर से बारिश, मौसम फिर से ख़राब हो गया है और यहाँ पे का ठंडा तो फिर भी नहीं रुक रहा। ऐसा लग रहा, बिजली भी कड़क रही है साथ में। तो यहीं ये मिनी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, चाल वगैरह भी चमक रही है, देखो हवा भी चमक रही है, हवा भी चल रही है, हवा भी चमक रही है। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। तो आज मिलते हैं, बाय।